अपन यहाँ से क्या करती हैं, एक्सेल ओपन करते हैं और अपनी लास्ट टाइम की जो थी लिस्ट वो अपन ओपन करते हैं। यही थी। हाँ। अपन ने कहाँ तक कर लिया था, ग्रेड तक। तो आप सभी स्टूडेंट को डिवीजन और ग्रेड का फॉर्मूला आ गया था या दोबारा रिपीट करवाएं? आ गया था सभी स्टूडेंट को। डिवीजन का बता दें तो ग्रेड का ही वैसा ही रहेगा। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन निकालने के लिए इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस, शिफ्ट के साथ आप ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल 60, कॉमा, अब हाँ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सेल एड्रेस। अब बस पे क्लिक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, A3। फिर आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल 45, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, आप कॉमा लगाएंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और आप लिख देंगे थर्ड। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे आप, क्लोज, कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 0, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फैल। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दे। अब आपने ब्रैकेट जितनी बार ओपन किया उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना रहेगा। एंटर कर देंगे। अब आप इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, तभी कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इफ है, इफ मीन्स यदि K3 मतलब इसका सेल एड्रेस आपने जो लिया है K3, एक ग्रेटर देन मीन्स बड़ा, इक्वल मीन्स बराबर, किसके, 60 के, जो अपन ने वैल्यू दी है। अगर आपके इस सेल एड्रेस में क्या होता है, 60 के बराबर या 60 प्लस होता है परसेंट, तो कौन सी डिवीजन रहेगी आपकी, फर्स्ट डिवीजन। फिर सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 45 पर। अगर आपके इस सेल में मतलब परसेंटेज में आपका 45 के बराबर या 45 से ज्यादा परसेंट रहेगा तो कौन सी डिवीजन रहेगी, सेकंड। फिर क्या है नेक्स्ट, 33। 33 के बराबर है, 33 प्लस परसेंटेज होती है तो कौन सी डिवीजन रहेगी। और अगर आपका उस सेल में 0 आएगा तो क्या हो जाएंगे आप, फेल। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सभी की फर्स्ट फर्स्ट है अधिकतर। जैसे आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे आपने 34 कर दिया, यहाँ पे भी 34 कर दिया, सेकंड आ गया। और कम करेंगे ना मार्क्स तो यहाँ पे वो और भी ले लेगा आपका, थर्ड ले लिया, ग्रेड सी आ गई है। ठीक है, तो आ जाएगा। सेम ऐसा ही आपका ग्रेड का रहता है कि इसमें आपकी यहाँ पे ग्रेड रहती है, बस आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह ABC कर देते हैं, आ जाएगा ये भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका सप्ली। सप्ली सभी स्टूडेंट को पता है 33 से कम मार्क्स आते हैं तो अपनी उस सब्जेक्ट में क्या हो जाती है, सप्ली आ जाती है। ठीक है, जिससे अपन अब कॉलेज में क्या बोलते हैं, बैक लग गया बोलते हैं। अब अपन यहाँ पे सप्ली निकालेंगे, इक्वल
सप्ली का फॉर्मूला रहता है काउंट, COUNT, इफ लिखना है, IF इफ। काउंट इफ लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला आ रहा है, इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे या फिर इसको सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से टैप की कर देंगे। फिर वो आपसे यहाँ पे रैन सेलेक्ट करने के लिए बोले, तो आप यहाँ से करेंगे रैन सेलेक्ट करेंगे, किसकी, सब्जेक्ट्स की, जितने आपके सब्जेक्ट हैं आप उनकी रैन सेलेक्ट करेंगे। आ गया। अब आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, शिफ्ट के साथ आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। याद रखना नॉर्मली आपको नहीं करना कि 2 बार कर दे वो ओपन, समझ में आपकी वो अप्लाई होगा, नहीं होगा वो। फिर आप शिफ्ट के साथ लेस देन लगाएंगे। लेस देन मीन्स क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पे वैल्यू देंगे किससे छोटा, 33। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब हम इसको बताते हैं, अपन ने क्या दिया है, 33 से कम, लेस देन मीन्स क्या होता है, कम, और सेल एड्रेस किसका लिया है, इन सभी सब्जेक्ट का। अगर इन सभी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स होते हैं ना तो आपकी यहाँ पे सप्ली आ जाएगी। अपन इसको ड्रैग कर देते हैं, किसी की भी नहीं है। देखिए अब जैसे कि अपन यहाँ पे 32 कर देते हैं, आ गई एक सप्ली। और भी आप यहाँ पे कुछ और मार्क्स कम कर देंगे, 2 सप्ली आ गई। किसी और के कर देंगे, यहाँ पे एक ये आ गई यहाँ पे। आ गया, ठीक है। तो इस टाइप आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिवीजन भी हो जाएगी, ग्रेड भी चेंज हो जाएगी और सप्ली भी आपको तो करा दे कितनी सप्ली। तो आ जाएगा सप्ली का फॉर्मूला आप सभी को। क्या करना है, इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद इन सभी सब्जेक्ट का सेल एड्रेस लेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे आप, लेस देन, फिर यहाँ पे वैल्यू देंगे। आप सभी को पता है कि 33 से कम मार्क्स आते हैं तो अपनी सप्ली आ जाती है, तो वही अपन ने यहाँ पे वैल्यू दी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपका रिजल्ट। क्या करेंगे रिजल्ट निकालने के लिए, अब इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, हमने बताया ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ आप ये ऊपर नंबर की दी गई है उनसे भी कर सकते हैं, 9 से ओपन हो जाएगा, 0 से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद टैप की कर देंगे तो आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है, या फिर उस फॉर्मूला पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको इजी लगता है, यूजफुल लगता है, आप वो अप्लाई कर लेना। वैसे टैप की ज्यादा इजी रहता है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जैसे इक्वल किया आपने, इफ लिखा, तो आप एरो की से इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी फॉर्मूला आप क्या कर रहे हैं अप्लाई करना चाहते हैं, और कीबोर्ड से टैप की कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सप्ली का सेल एड्रेस लेंगे, इक्वल करेंगे 0, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, इसमें लिख देंगे आप पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। मतलब अगर आपको ये सप्ली का सेल एड्रेस लिया है, इस सेल में 0 रहेगा ना तब यहाँ पे पास होगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, इफ, आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर से सप्ली का सेल एड्रेस लेना है, तो यहाँ पे सेल एड्रेस नहीं आया, क्लिक नहीं होगा, तो आप क्या कर देंगे, N3 लिख देंगे, लेस देन लगाएंगे शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे आप 2। अब यहाँ पे आप देखिए, समझना, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फेल किस कंडीशन में होते हैं, कितने सब्जेक्ट में सप्ली आनी चाहिए कि अपन फेल हो जाते हैं, 3 में होते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में आपकी सप्ली रहेगी तो आप फेल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे अपन 3 लिख देंगे। तो लेस देन का मतलब क्या होगा, छोटा, किससे, 3 से। वैल्यू क्या दी रहे अपन, 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया।
आपका इस सेल में अगर 3 से कम होगा ना तो उसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, सप्ली आ जाएगी। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा होगा तो उसका फेल लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, हम बताते हैं आगे। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हम लिख देंगे सप्ली। ठीक है, आप वहां पे 2 भी लिख सकते हैं जहां हमने 3 दिया है, 2 भी लिख सकते हैं। 2 कब लिखेंगे, जब आपको एक सब्जेक्ट में सप्ली देनी हो, 2 में उस पर्सन को फेल ही करना हो। जैसे 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, वो पर्सन फेल हो जाएगा जिस स्टूडेंट की आई है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पे 3 देना है तो 3 भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और फेल लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया होगा, और एंटर। देखिए अब इसमें सप्ली क्यों बता रहा है वो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में है, और अपन ने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, वैल्यू 3, लेस देन मीन्स कम। अगर 3 से कम होगा ना इस सेल में तो आपकी सप्ली आएगी, और अगर 0 होगा तो आप पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको ड्रैग कीजिए, नीचे आएंगे वो फेल होगा एक स्टूडेंट, हमें पता है। देखिए ये फेल है, क्यों, क्योंकि अपन ने वैल्यू क्या दी थी, 3। 3 या 3 से ज्यादा सप्ली हुई ना आपके पास तो फेल हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, एंटर किया हमने, क्या यहाँ पे करते हैं अपन 2, आ गया, और इसको अपन क्या कर देते हैं, एंटर। अब देखो उसने गलत दे दिया, यहाँ पे फेल दे दिया उसने, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे 2 दिया है। अब अगर आपका यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा होता है तो फेल कर देगा, बस एक में पास करेगा वो आपको, एक सब्जेक्ट में सप्ली रहेगी। अब आप इसे ड्रैग कर देंगे, देखिए यहाँ पे उसने सप्ली दे दी क्योंकि यहाँ पे 2 से कम है। तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि जब नियम रहता है, कुछ नियम रहता है कि 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी सप्ली आई तो आप कभी कभी पास, मतलब पास हो जाते हैं, वो आप दोबारा पेपर दे सकते हैं 2 सब्जेक्ट के, पता है ना आपको। 2 सब्जेक्ट में सप्ली आती है तो अपन दोबारा एग्जाम दे देते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट में आती है तो क्या हो जाते हैं, फेल ही हो जाते हैं। तो ये आप आपके ऊपर देख लेना, आपको 2 करना है यहाँ पे या 3 करना है। ठीक, तो रिजल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, इतनी गंभीरता में बैठे आप सभी स्टूडेंट, दोबारा बताएं क्या, आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पूछना है, मतलब आप सभी एक बार में आ गया, इतना तेज माइंड है आप सभी का। सप्ली का बता दें, देखिए सप्ली आप यहाँ से डिलीट कर देंगे ना तो यहाँ पे देखिए उसने सभी को पास कर दिया, जो स्टूडेंट की सप्ली भी आई होगी ना उसको भी पास, जो स्टूडेंट फेल हुआ होगा उसको भी पास, क्योंकि ब्लैंक हो गया वो। अब यहाँ पे अपन सप्ली का फॉर्मूला देखते हैं, इक्वल करेंगे आप काउंट, COUNT, और IF इफ हम टैप की कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की रैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, लेस देन, और 33 लिखेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आ गया, इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने मार्कशीट लिखा है, आपको पता है ये 10th की मार्कशीट, आपको 10th मार्कशीट लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10th मार्कशीट लिख देंगे, हम इसके आगे 10th और लिख देते हैं,
आ गया। लेकिन आप देखेंगे टीएच ऊपर नहीं आया, ऊपर ही आता है आपका। आप सभी इसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन पड़े हुए हैं, कहाँ पे मिलते हैं? होम टैब में। आप ही के सामने ओपन है, पर इसमें तो है ही नहीं है कहीं। देखिए एमएस वर्ड में क्या होती है, फॉन्ट ग्रुप में ही मिलता है आपको, यहाँ पे मिल जाते हैं वो। लेकिन इसमें भी होम टैब में ही है और फॉन्ट ग्रुप में ही है, बस वो दिख नहीं रहा आपको। हम बताते हैं। पहले तो जो आपने टीएच लिखा है ना, उसको सेलेक्ट करेंगे, ओनली टीएच को। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला बार है यहाँ से कर लेना आप, या फिर आप इस पर डबल क्लिक करना और इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आप फॉर्मूला बार से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे टीएच, हो गया। अब आपका यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, ये आपका एरो बना हुआ है फॉन्ट सेटिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं फॉन्ट स्टाइल है ये आपकी, यहाँ पे आपका बोल्ड इटैलिक वगैरह करते हैं वो ऑप्शन है, वो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं है? इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज यहाँ पर भी दिया गया है, कलर यहाँ पर भी दिया गया है, बस ये ऑप्शंस नहीं दिए गए, तीनों नहीं दिए। ये क्या होता है, स्क्रिप्ट फॉर आपका टेक्स्ट कटा हुआ तो करवाता ना एमएस वर्ड में, वो होता है ये। इसका सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको टीएस नहीं तो आपको सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप लिखते ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखिए इसको, उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट नीचे होता है, जैसे H2 लिखते हैं नीचे अपन, फिर O लिखते हैं, ग्लूकोज का लिखना फॉर्मूला वो लिखते हैं अपन, तो उस टाइप अपन इसका यूज करते हैं। अभी अपन को क्या करना है, टीएच ऊपर देना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए आ गया। तो आप सभी स्टूडेंट को मार्कशीट आ जाएगी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। स्मॉल तो आपको स्मॉल में लिखना रहेगा, जैसा आपको देना हो आप लिख लेना। आप सभी स्टूडेंट ने देखना बिल सीख लिया, अरे बात नहीं कीजिए, बिल आ जाएगा। इसके बाद आपने प्रेजेंट लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, इसके बाद आपने फीस स्लिप, और यहाँ पे अब आपने बनाई है मार्कशीट, तो आ जाएगा आप सभी को इतना। कल अपन दूसरी सीट पढ़ेंगे। क्या हुआ? ठीक है, क्लोज कर दें।